नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ने के बाद अमूमन हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो उसे वो बयान कर देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर अल्लाह को जो मंजूर होती बयान फरमाते। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने मामूल के मुताबिक हमसे पूछा, क्या आज रात किसी ने तुम में से कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज की कि किसी ने नहीं देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। वहाँ क्या देखता हूँ कि एक शख्स तो बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का आंकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर उसके सर के पीछे तक चीर देता, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में उसका पहला जबड़ा सही और अपनी असली हालत पर आ जाता और फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलें। चुनाचे हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए उसके सर पर खड़ा था। उस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता था। जब वो उसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर वो पत्थर दूर चला जाता और वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा दुरुस्त हो जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलें। चुनाचे हम आगे बढ़े तो एक तनूर जैसे घड़े की तरफ चले जिसके ऊपर का हिस्सा तो तंग था लेकिन नीचे से खूब फराख था। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शौले भड़क कर ऊपर को उठते तो उसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठाते और ऐसे मालूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तनूर में नंगे मर्द और औरतें थी। मैंने इस मौके पर भी पूछा कि ये क्या है, लेकिन इस मर्तबा भी यही जवाब मिला कि अभी और आगे चले। हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और उसके बीच में एक शख्स था जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स उसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता और इस तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता तो वो शख्स इसके मुंह पर पत्थर इतनी ही जोर से फिर मारता कि वो अपनी असली जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलें। चुनाचे हम और आगे बढ़े और एक हरे भरे बाग में आए जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त की जड़ में एक बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे थे। दरख्त से करीब ही एक शख्स अपने आगे आग सुलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर इस दरख्त पर चढ़े। इस तरह वो मुझे एक ऐसे घर में ले गए कि इससे ज्यादा हसीन, खूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकालकर फिर एक और दरख्त पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गए जो नहायत खूबसूरत और बेहतर था। इसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने मुझे रात भर खूब सैर कराई, क्या जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील भी कुछ बतलाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, वो जो आपने देखा था उस आदमी का जबड़ा लोहे की आंख से फाड़ा जा रहा था तो वो झूठा आदमी था जो झूठी बातें बयान किया करता था। इससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। इसे क़यामत तक यही अजाब होता रहेगा। जिस शख्स को आपने देखा कि इसका सर कुचला जा रहा था तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में इस पर अमल नहीं करता था। इससे भी ये अजाब क़यामत तक होता रहेगा। और जिन्हें आपने तनूर में देखा तो वो ज़िनाहकार थे और जिसको आपने नहर में देखा वो सूदखोर था। और वो बुजुर्ग जो दरख्त की जड़ में बैठे हुए थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और इनके इर्द गिर्द वाले बच्चे लोगों की नाबालग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दरोगा था। और वो घर जिसमें आप पहले दाखिल हुए थे जन्नत में आम मोमिनों का घर था और ये घर जिसमें आप अब खड़े हैं ये शुहदा का घर है। और मैं जिब्राइल हूँ और ये मेरे साथ मीकाईल हैं। अच्छा, अब आप अपना सर उठाओ। मैंने जो सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। मेरे साथियों ने कहा कि ये आपका मकान है। इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र बाकी है जो आपने पूरी नहीं की, अगर आप वो पूरी कर लेते तो अपने मकान में आ जाते।